मित्रों, सीसीआरटी के इस व्याख्यान में हम फिर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। भारतीय साहित्य के मध्यकाल पर हम बातचीत करेंगे और उस बहाने जो ज्ञान, भक्ति और साझा संस्कृति के जो कुछ रूप दिखाई पड़ते हैं उसको देख करके हम बातचीत करेंगे। तो मित्रों, कई बार भारतीय इतिहास में या भारत की जो सामाजिक परंपराएं हैं उसमें मध्यकाल पर बात करना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है और इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी न किसी तरीके से हम इस मध्यकाल के जरिए एक तरह से इस राष्ट्र को समझना चाहते हैं। आप गौर करेंगे कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो सबसे बड़ी परिघटना घटती है कि कहीं ना प्राचीन भारतीय जो ज्ञान की परंपराएं रही है और उसका जिस तरीके से मध्यकाल के हमारे जो बहुत सारे संत हैं या उस दौर के जो बहुत सारे ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से उनके साथ उनका गहरा संवाद होता है, वे कहीं ना कहीं इस दौर के इतिहास को, इस दौर के हमारे देश को या इस दौर के साहित्य को समझने के अनेक सूत्र प्रदान करते हैं। मेरी दिलचस्पी सबसे बड़ी यह रही है कि अगर हम भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को समझना चाहते हैं और भारतीय चिंतन के उस पक्ष को जानना चाहते हैं जहाँ पर एक समय में दर्शन और ज्ञान की अनेक परंपराएं बनती है, और आप देखेंगे कि उसका व्यवहारिक रूप सबसे अधिक इस भारतीय इतिहास के मध्यकाल में दिखाई पड़ता है। आप कल्पना करिए कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल पर बात करना क्यों जरूरी है। आप गौर करेंगे कि इस दौर में पूरे देश में 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक पूरे हिंदुस्तान में अनेक तरह की घटनाएं घटती है। दक्षिण से लेकर के पूरब, पूरब से लेकर के पश्चिम, पश्चिम से लेकर के उत्तर, और यहाँ तक कि 12वीं शताब्दी में कन्नड़ के एक कवि बसव होते हैं या बसेश्वर होते हैं जो कुछ ऐसा सामाजिक सुधार के कार्य करते हैं जिसका गहरा असर भारतीय समाज पर पड़ता है। पश्चिम भारत में शंकरदेव हैं। शंकरदेव अपने असमिया की कविताओं के जरिए और जिस तरह से वो गतिविधियां करते हैं भारतीय समाज के मध्यकाल में, उससे एक नई प्रकार की चेतना का विकास होता है। इसी तरह से उत्तर भारत में ललदैत करके कवि हैं, कश्मीरी कवि हैं। उनकी कविताओं में एक तरह से कश्मीरी शैव दर्शन की जो चीज़ें दिखाई पड़ती है उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और ठीक ऐसे ही पश्चिम भारत में गुरु नानक देव पंजाबी में जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरीके से कहा जाता है कि सिख संप्रदाय के जरिए एक भारतीय समाज की एक नई चेतना लेकर के आते हैं, या फिर पश्चिम भारत के नरसिंह मेहता गुजराती के कवि जो एक चेतना पैदा करते हैं भारतीय समाज में, उसको देख करके बार बार लगता है कि भारतीय इतिहास के इस मध्यकाल को या भारतीय साहित्य के इस मध्यकाल को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि ज्ञान की अनेक परंपराएं हैं, यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस दुनिया को समझने के कुछ टूल्स हैं। उस टूल्स के आधार पर ही इस दुनिया को समझा जा सकता है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो हमारा साहित्य होता है, यह साहित्य भी राष्ट्र को, देश को समझने का सबसे बड़ा जरिया होता है। मुझे बार बार लगता है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल को समझने में जितना हमारा भारतीय साहित्य या संत साहित्य मदद करता है, यह कहा जा सकता है कि वह एक बड़ा स्रोत देता है हमें भारत को समझने के लिए। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के बहुत सारे काल रहे हैं। प्राचीन काल है, लेकिन बौद्ध के काल के बाद जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है भारतीय इतिहास में, वो एक बहुत बड़ी चेतना लेकर के आता है। और बौद्ध काल के बाद फिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का आना होता है, और ठीक उसके 400 साल बाद बसव जैसे कवि दक्षिण भारत में कन्नड़ के कवि हैं, जिस तरीके से वहाँ सुधार के अनेक आंदोलन शुरू करते हैं, उसका गहरा असर दिखाई पड़ता है। तो मुझे बार बार लगता है कि भारतीय इतिहास में 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक का जो समय है, इस दौर में जो अनेक हमारे कवि आते हैं, भारतीय भाषाओं के जो कवि आते हैं, या इसी तरह से अनेक जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी धारा को समझने में मदद करता है, या इसी प्रकार जो धर्म और संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में जो विविधताएं दिखाई पड़ती है, वो अद्भुत है और भारत को एक अलग भारत के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि ये हमारे जो कुछ कवि हैं भारतीय इतिहास के या भारतीय साहित्य के मध्यकाल के, चाहे बसेश्वर हों, चाहे शंकरदेव हों, या नरसिंह मेहता हों, या गुरु नानक हों, या संत तुकाराम हों, या तेलुगु के वेमन्ना जैसे कवि हों, आखिर ये कवि करते क्या हैं। आप गौर करेंगे कि ये कवि सिर्फ कविताएं नहीं लिखते हैं या सिर्फ भक्ति
बल्कि इनकी भक्ति के पीछे एक ज्ञान की एक बड़ी परंपरा छिपी हुई है। और आज भी भारतीय समाज में जो हमारा समकालीन समाज है, उस इन जो संत कवि जो हमारे भारतीय साहित्य के हैं, जिस तरह के ज्ञान की एक नई परंपराओं का विकास करते हैं, उसका गहरा असर आज के भारतीय समाज पर भी दिखाई पड़ता है। आप गौर करिए कि ये कवि आखिर करते क्या हैं। जैसे बसव क्या करते हैं, बसव की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो देखते हैं कि हमारे समाज में काफ़ी ऊपर नीचे, काफ़ी उतार चढ़ाव है। और बसव जो सबसे बड़ा काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे समाज में सारे लोग बराबर हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचे है, और सब बराबर हैं, और सबको ईश्वर का अनुभव करने का अधिकार है, या सबको ईश्वर के करीब जाने का अधिकार है। आप गौर करेंगे कि जिस तरह से 1575 ईस्वी में अकबर अपने पूरे दौर में, या भारतीय समाज को समझने के लिए जिस तरह से कहा जाता है कि अकबर इस पूरे दौर में, पूरे परिवेश में जिस तरीके से कहते हैं कि 1575 में जिस तरीके से मतलब एक तरह से इबादत खाना का निर्माण करते हैं, ये इबादत खाना जैसा एक कंसेप्ट लेकर के आते हैं। और 1575 ईस्वी में अकबर के काल में इबादत खाना का आना एक बड़ी अलग तरह की परिवर्तनकामी चेतना थी। और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि इस इबादत खाने में मध्यकाल के जितने हमारे तरह के धर्म हैं, दर्शन हैं, परंपराएं हैं, वे सारे के सारे संत और ज्ञानी पुरुष आ करके एक साथ बैठ करके अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने समाज के बारे में चिंतन मनन करें। और वह जो इबादत खाना था, वो एक बड़ा मिसाल बना भारतीय इतिहास के लिए, जिसके आधार पर हमारे देश में एक अलग तरह की साझा संस्कृति का विकास हुआ। आप गौर करेंगे कि उसी का नतीजा था कि 1581 में दीन ए इलाही जैसी मतलब परंपराओं, या कहिए कि अलग तरह का एक धर्म या एक तरह से पंथ का निर्माण होता है, और उसके जरिए मतलब एक अलग मार्ग दिखाई पड़ता है कि हमारा भारतीय समाज किस तरह से जाता है। तो आप गौर करेंगे कि भारतीय इतिहास के इस मध्यकाल में, या भारतीय साहित्य के इस मध्यकाल में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में अनेक तरह की घटनाएं घटती है। थोड़ा सा गौर करें कि बसवेश्वर जिस तरीके से इस पूरे दौर में 12वीं शताब्दी में वे वीर शैव धर्म को मानते थे, और उसके जरिए बसव जिस तरह से एक अनुभव मंडप जैसी परिकल्पना का विकास करते हैं, और उस अनुभव मंडप जैसे मतलब परिकल्पना के जरिए वो कहते हैं कि अगर हम मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, ईश्वर को हम नहीं देख सकते, उनकी मूर्ति को नहीं देख सकते हैं, तो हम इस अनुभव मंडप में बैठें और ईश्वर का अनुभव करें। और ईश्वर का अनुभव करने का मतलब था कि भारतीय समाज के हर समुदाय के लोग, चाहे वो ऊपरी सवर्ण हो या चाहे एक तरह से दलित हों, उनको भी ईश्वर को महसूस करने का अधिकार दिखाई देता। और बसव का यह प्रयोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, और इसने भारतीय समाज में एक अलग प्रकार की चेतना और ज्ञान की परंपरा का विकास किया। ईश्वर को हम ऐसे भी पा सकते हैं। ऐसे ही असमिया के शंकरदेव क्या करते हैं। असमिया के शंकरदेव एक तरह से कृष्ण भक्ति के जरिए या वैष्णव भक्ति के जरिए वे एक कीर्तन घर की परिकल्पना करते हैं। वो नाम आराधना पर जोर देते हैं कि अब ठीक है, अगर हम कोई मंदिर में नहीं जा सकता है, ईश्वर को नहीं पा सकता है, तो वो ईश्वर का नाम ले ले, और ईश्वर का नाम लेना ही ईश्वर के करीब जाने का जरिया बनता है। आप यह भी गौर करें कि कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय समाज की जो पूरी यह परिकल्पना है कि कीर्तन घर के जरिए जो नाम आराधना, जिसमें राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, एक कीर्तन करना, और आप यह मान के चलें कि भारतीय समाज में, भारतीय इतिहास में जो कीर्तन की परंपरा है, वह शंकर देव की देन, असमिया कवि शंकर देव की देन है। और उसी के जरिए एक तरह से शंकर देव पूरे मध्य भारत में लंबी यात्राएं करते हैं। वे असम से लेकर के मथुरा तक आते हैं, वापस जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय समाज के अनेक समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात होती है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। जाहिर है कि ये कोई डाटा हमारे पास दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक आदमी जब लंबी यात्राएं करता है, वही 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो उसके मार्ग में अनेक तरह का आप जान सकते हैं कि 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना के बाद अकबर का शासन, हुमायूं का शासन आता है, अकबर का शासन आता है, फिर इस तरह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान मध्यकाल में एक तरह से मुगल सल्तनत का हिस्सा बनता है। तो जो भी मथुरा या वृंदावन आता था, उसका संवाद अनेक परंपराओं के लोगों से होता था। सूफी धर्म के जो संत थे, उनके साथ उनकी बातें होती थी। और आप जानते हैं कि सूफी धर्म में भी जिस तरीके से नफ्स और अक्ल को काबू में करके एक तरह से कहा जाता है कि कलम को मतलब हृदय को दबा करके जिस तरह से रूह की
प्राप्ति की बात होती है, इसका असर कहीं ना कहीं आप गौर करेंगे कि इस दौर के जो हमारे कबीर जैसे जो कवि, यहाँ तक कि नानक की कविताओं पर भी सूफी संतों का प्रभाव दिखाई देता है। और इसीलिए आप गौर करेंगे कि नानक हों या फिर हमारे मतलब कबीर जैसे कवि हों, ये बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि ईश्वर अनेक ईश्वर नहीं होते, ईश्वर एक ही होता है, अल्टीमेट गॉड एक ही होता है। उस ईश्वर को की एक तरह से आराधना करना, उस ईश्वर को मानना, उस ईश्वर को समझना बहुत ज़रूरी है। संत तुकाराम बार बार कहते हैं, तुकाराम का एक दो पंक्ति आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। संत तुकाराम मराठी के कवि हैं, कहते हैं कि चित मिले तो सब मिले, नहीं तो फूकट संग, पानी पाथर एक ही ठोर, कोरन भीगे अंग। अगर आपका चित्त नहीं मिलता, अगर आपका दिल नहीं मिलता है, तो फिर एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैसेज हमारे संत देते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के ये जो हमारे संत कवि हैं, एक तरह से इन संदेशों के जरिए आप यह भी जानते हैं कि तुकाराम है, संत मराठा जो साहित्य है, पूरे मराठी साहित्य का जो दौर है मध्यकाल का, वहाँ पर भी काफ़ी उथल पुथल थी। सारे भारतीय राजा आपस में संघर्ष करते थे और मुगलों के साथ भी उनका संघर्ष चलता था। तो उस दौर में अगर संत तुकाराम इस बात की चर्चा करते हैं कि चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फूकट संग, पानी पाथर एक ही ठोर, कोरन भीगे अंग, तो कहीं ना कहीं कहना चाहते कि एक साथ हम अगर हैं तो हम एक साथ मिल करके भारतीय समाज की जो तरह तरह की जो परंपराएं हैं, समाज धर्मिता है, उसको समझने की कोशिश करें। वेमना भी तेलुगु कवि इसी तरह से बार बार कहते हैं कि जो भूमि और स्वर्ग को जानता है वह अपने को भी जानता है। तो मध्यकाल के कवि अपने को जानने पर भी बहुत जोर देते हैं। और आप जानते हैं कि सूफी मत में भी अपने को जानने पर बहुत जोर दिया जाता है कि उस आत्मा को, उस रूह को जानने की कोशिश करिए कि हमारी आत्मा कहाँ। आत्मा का मतलब कि आखिर हम हैं क्या, मैं कौन हूँ। और आप जानते हैं कि दर्शन की जो हमारी परंपराएं हैं भारतीय समाज में, दर्शन की परंपराएं बार बार इस बात पर जोर देती है कि दर्शन का एक अर्थ यह भी होता है, आप अपने को होने के अर्थ को की खोज करिए। आप आखिर हैं कौन, इस धरती पर आप किस लिए आए हैं, और किस तरह से ये आसमान में पक्षी कैसे उड़ते हैं, या समुद्र में या नदी में मछलियाँ कैसे तैरती है। यह दर्शन का सवाल है। और कहीं ना कहीं ये सवाल एक तरह से हमारे मध्यकाल के जो संत कवि हैं उन सवालों से टकराते हैं और अपनी कविताओं के ज़रिए, अपनी छोटी छोटी मतलब बारीकी चीज़ों के ज़रिए एक तरह से भारतीय समाज और भारतीय समाज की जो चेतना है, इस देश की जो चेतना है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि नज़ीर अकबराबादी जैसे जो कवि हैं, वे इस दौर में 17वीं शताब्दी के और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे हमारे भारत में जितने भी मेले लगते थे, चाहे कुंभ का मेला लगे, चाहे जितने मेले लगते हैं, उसके बारे में बातचीत करते, उसके बारे में कविताएं लिखते हैं। और इसी तरीके से आप गौर करेंगे कि इस दौर में जितने हमारे ईश्वर हैं, चाहे गणेश हों, चाहे अल्लाह हो, सबके बारे में वो कविताएं लिखते हैं। या इसी तरह से वे जो आम लोग हैं, जो दस्तकार हैं, जो नाई हैं, इनके बारे में भी बातचीत करते हैं। तो मध्यकाल के ये जो हमारे संत कवि हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जैसे नानक व्यापारी थे, सेन नाई थे, तो ये सारे के सारे कवि जो हैं श्रम करने पर भी बहुत जोर देते हैं। और श्रम करने का एक अर्थ यह भी होता है, जब भी आप एक तरह से काम करते हैं, उस काम के दौरान आपका संवाद अनेक तरह के लोगों से होता है, उनके साथ आपकी बातचीत होती है, उनसे विचार विमर्श होता है, उनसे संवाद होता है। और इस संवाद की प्रक्रिया में अनेक तरह के सामाजिक ज्ञान का एक तरह से उदय होता है। और उस सामाजिक ज्ञान के जरिए हम कहीं ना कहीं भारतीय समाज की जो है चेतना है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे इस दौर में साझा संस्कृति के अनेक कवि हैं। और जो हमारे बहुत सारे जो मुस्लिम कवि हैं, चाहे ताज बीबी हों, चाहे रहीम हो, चाहे रसखान हो, या फिर दारा शिको हो, या फिर इसी तरह से ये सारे के सारे लेखक और कवि जो हैं एक तरह से भारतीय समाज में जो ज्ञान की जो अनेक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को समझने की कोशिश करते हैं। आप यह भी गौर करेंगे कि रसखान जैसे कवि जब इस बात की चर्चा करते हैं कि कृष्ण ही हमारे लिए अल्टीमेट ब्रह्म है और हम इस जगत को ही सत्य मानते हैं, हम किसी दूसरी दुनिया को नहीं जानते, हम एक तरह से तो ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य के भी उस अद्वैत वेदांत को भी चुनौती देने की बात थी। और उसी मथुरा में वल्लभाचार्य या निम्बार्कचार्य या शंकर या रसखान जैसे कवि एक तरह से कृष्ण भक्ति के जरिए भारतीय समाज में चेतना लेकर के आते। कहने का मतलब कि हमारा भारतीय इतिहास और साहित्य का जो मध्यकाल है, और इस काल में जो हमारे अनेक कवि आते हैं, ये सारे के सारे कवि अपने ज्ञान के जरिए
इनके इनके एक एक शब्द में ज्ञान का कहिए कि मतलब ब्रह्मांड छिपा हुआ है। दर्शन की अनेक गूढ़ बातें छिपी हुई है, और दर्शन की जो गूढ़ बातें हैं, ये गूढ़ बातें आपको बताने की कोशिश करती है कि हम अपने समाज को समझने की कोशिश करें, और अपने समाज को समझना कहीं ना कहीं अपने को भी समझना है, अपने देश को भी समझना, अपनी इस भूमि को भी समझना है। आप गौर करेंगे कि कश्मीरी की कवि ललदे जब इस बात की चर्चा करती है कि मैं तपस्विनी इस संसार में आई और बुद्धि प्रकाश के से सहज को पा लिया, मतलब हम इस संसार में आकर के हम अपने को पाने की कोशिश करते हैं। या इसी तरह से नरसिंह मेहता का जो सबसे प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जान ही ले। तो ये जो कहने का अर्थ है कि आखिर में वही आदमी बड़ा होता है या वही व्यक्ति बड़ा होता है जो कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरों की पीड़ा को, दूसरों को समझने की कोशिश करता है। तो हमारे भारतीय इतिहास का यह जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल में अनेक तरह के जो हमारे दर्शन की जो परंपराएं, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, चाहे लोकायत हो या बौद्ध दर्शन हो, इन सारे दार्शनिक परंपराओं का आपस में एक तरह से कहा जाए कि संवाद धर्मिता दिखाई पड़ती है, आपस में संवाद करते हैं। और जितने कवि हैं, चाहे बसव हो, शंकरदेव हो, नरसिंह मेहता हो, गुरु नानक हो, ललदयद हो, या तुकाराम हो, या वेमन्ना हो, या कबीर हो, या रैदास हो, या और भी हमारे जो दूसरे कवि हैं, चाहे तुलसीदास जैसे कवि हैं या सूरदास जैसे कवि हैं, ये सारे के सारे कवि एक तरह से इनके पाठ में भारतीय चिंतन और दर्शन के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। इन कविताओं को पढ़ने का अर्थ है कि हम भारतीय दर्शन से, भारतीय ज्ञान से परिचित होते हैं। और कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए या किसी भी देश को समझने के लिए इन मतलब दार्शनिक परंपराओं को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इन दार्शनिक परंपराओं को समझ करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि अनेक जो नई मतलब एक जो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है इस भारतीय इतिहास के मध्यकाल में, कि जितने संत हैं, जहाँ उनकी असहमति होती है पुरानी परंपराओं से, एक नई परंपरा लेकर के आते हैं। जैसे मैं भी बसव की आपसे चर्चा कर रहा था, तो बसव इस दौर में एक अलग तरह के मतलब वैकल्पिक धर्म के, वैकल्पिक मार्ग का गठन करते हैं, जिससे हम एक तरह से वीर शैव धर्म की चर्चा करते हैं। या इसी तरह से संत तुकाराम जो हैं, जिस तरह से वरकरी संप्रदाय से जुड़ते हैं, और वरकरी संप्रदाय की चर्चा जो होती है वो संत 13वीं सदी में ज्ञानदेव जो थे हमारे थे, या नामदेव थे, जिस तरह से ये संप्रदाय का गठन करते हैं। और आप जान कर चलिए कि संप्रदाय का गठन आखिर क्यों हुआ था। कहा जाता है कि किसी भी समाज में जब एक तरह की ताकत का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो दूसरा समाज धीरे धीरे उसके नीचे दबने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक मुक्ति का मार्ग ढूंढा जाता है, और उस मुक्ति के मार्ग के जरिए एक तरह से कहा जाता है कि ये संप्रदाय के जो लोग थे, ये कहीं ना कहीं उसके जरिए मतलब हमारे भारतीय समाज का जो आम लोग थे, जो समाज में जो सामान्य जन थे, उनको एक तरह से जगाने का काम करते, उनके अंदर एक नई तरह का गौरव का भाव भरते हैं। और यह किसी भी कवि का, किसी भी लेखक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन बहुत सारी चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने लेकर के आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वह बड़ा कवि होता है, या किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का वह बड़ा कवि होता है जो अपने देश को समझने का अनेक सूत्र देता है। जैसे कालिदास को हम बड़ा कवि क्यों मानते हैं? कालिदास को हम बड़ा कवि इसलिए मानते हैं, कालिदास का जो पूरा साहित्य है, उस पूरे साहित्य में जो हमारा भारतीय जो राजनीति है, भारत का जो अर्थतंत्र है, या भारत का जो भूगोल है, या भारत का जो एक तरह से कहिए कि जो सामाजिक व्यवस्था है, इन सब की जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि भारत में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उसके बारे में भी कालिदास के साहित्य में बहुत सारे संकेत मिलते हैं कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कैसे थे। तो आप कह सकते हैं कि ये एक जो लेखक होता है, और कहते हैं कालिदास तो भारत को 8 तरह से समझने में मदद करते हैं। ऐसे ही कवि अमीर खुसरो है।
अमीर खुसरो भी एक तरह से जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान को समझने के लिए बहुत सारे सूत्र देते हैं या एक तरह से हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए अमीर खुसरो हमारे देश के सबसे बड़े ये एक बड़े मतलब कवि या दार्शनिक रूप में दिखाई पड़ते हैं कि अमीर खुसरो भी भारत को समझने के बहुत सारे सूत्र देते हैं। और जिस तरीके से ये एक तरह से 13वीं शताब्दी में अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं या हिंदवी जैसी बातें करते हैं, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। हिंदवी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे इस हिमालय के इस जोन का, इस भौगोलिक क्षेत्र का जो दर्शन है उसकी तरफ भी इशारा करता है। यहाँ की नदियों के बारे में बात करता है, यहाँ के जंगल के बारे में बात होती है, यहाँ के प्रकृति के बारे में बात होती है, यहाँ के हवा के बारे में बात होती है, यहाँ के कहीं के आसमान के बारे में, यहाँ की धरती के बारे में चर्चा होती है। तो ये जो हमारा मध्यकाल का जो साहित्य है, इसमें अनेक तरह के ऐसे तत्व मिलते हैं। और हम जिसे गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, तो ये तहजीब गंगा जमनी भी तो एक तरह, गंगा क्या है, गंगा एक नदी है, जमुना भी एक नदी है। ठीक है कि जमुना नदी दिल्ली में है, गंगा नदी मतलब प्रयाग में है, ये दोनों का मिलन होता है, लेकिन इसके पीछे जो तर्क है, जो दर्शन है, उसको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। आप कल्पना करिए कि इन नदियों के पीछे का जो पूरा शास्त्र है, नदियों को लेकर के कहा जाता है नदियाँ जीवन देती हैं, नदियाँ जल है, वहाँ पर जीवन, बहता हुआ जीवन दिखाई देता है। तो यह भी एक दर्शन का हिस्सा है। वहाँ पर वह चीज़ सबसे बड़ी होती है जो अनेक तरह के सामाजिक स्रोतों को, जो हमारा बृहत्तर जो भारतीय समाज है, जो बृहत्तर भारतीय समुदाय है, वे सारे के सारे सामाजिक लोग इन नदियों के किनारे जाते हैं, नदियों के किनारे बैठते हैं, नदियों से बातें करते हैं। और कई बार हमारे जो मछुआरे होते हैं, जो नदियों का गान गाते हैं, वो बड़ा गान होता है। और कबीर के पदों में आपको ये सब बार बार दिखाई पड़ेगा। मुझे याद है कि मेरे गांव का एक जो मल्लाह था, जब शाम को होता था तो अपने बालू की रेत पर, अपने छोटे से मचान पर सो कर के कबीर का एक पद बार बार गाता था। और वो बार बार उस पद को जब गाता था तो हम लोग बचपन में उसको सुनते रहते थे। वो गाता था कि रहना नहीं यह देश वीराना, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद परत घुल जाना है, यह संसार कांट की बारी, उलझ पुलझ परि जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। तो बार बार जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं उससे एक बार मिलने गया, जब कॉलेज में पढ़ने लगा, मैंने पूछा आप ये गाना बार बार क्यों गाते हैं? तो कहता था कि मैं नदी किनारे बैठ करके नदी के पानी को बहते हुए देखता था, समुद्र बालू की रेतों को देखता था। मैं देखता था कि हर साल जब पानी में बढ़ाव होता है, बाढ़ आती है, तो ये बालू की रेतें दब जाती है, रेतें डूब जाती है। फिर अगले साल फिर पुनः रेत आते हैं, हम उस पर अपना रेत पर अपना फलों का या सब्जियों का उत्पादन करते हैं। फिर ये हर साल प्रक्रिया चलते रहती है, मतलब पानी की बूंदें आती है, वो बूंदें जीवन भी देती है और जीवन को नष्ट भी करती है। तो कहते हैं कि बार बार कहते हैं अगर यह संसार, अगर ये दुनिया लगे कि हमारे लिए रहने लायक नहीं रह गया है, तो फिर हमें एक दूसरी दुनिया बनाने की ज़रूरत है, एक नई दुनिया बनाने की जरूरत। कई बार हम लोग कहते हैं कि जब इतिहास के अंत की बात होती है, तो इतिहास के अंत का अर्थ यह नहीं होता है कि इतिहास का अंत हो गया, बल्कि इतिहास के अंत का अर्थ यह होता है कि हाँ, यहाँ पर एक इतिहास की समाप्ति हो रही है और फिर वहाँ से एक दूसरे इतिहास की शुरुआत होगी। तो एक चीज़ के अंत होने का अर्थ यह भी होता है कि एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। तो मध्यकाल का जो हमारा साहित्य है, इस साहित्य में अनेक ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है। अगर कबीर अपनी कविताओं के जरिए एक नए संप्रदाय कबीर पंथ का निर्माण करते हैं, या रैदास एक तरह से बेगमपुरा जैसे एक परिकल्पना लेकर के आते हैं, या गुरु नानक सिख संप्रदाय बनाते हैं, या बसो अनुभव मंडप की रचना करते हैं, या इसी प्रकार शंकर देव कीर्तन घर की परिकल्पना करते हैं, या एक तरह से कहे कि आप गौर करें, नानक और नरसिंह मेहता, ये पश्चिम भारत के जो दोनों कवि हैं, ये बार बार सत्संग करने पर जोर देते हैं और कहते हैं कि सत्संग सिर्फ अपने लोगों से नहीं किया जाता, सत्संग बृहत्तर भारतीय समाज में जितने लोग हैं आपके आसपास, उन सबके साथ सत्संग किया जाता है। तो सत्संग का अर्थ एक यह भी होता है कि हम जो भी हमारे सामने आए उसके साथ हम संवाद करें, उसके साथ हम बातचीत करें। तो सत्संग को सिर्फ एक धार्मिक मतलब कहिए कि एक धार्मिक मतलब एक शब्द दे देना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये एक सामाजिक शब्द है। और सत्संग इस सामाजिक शब्द में हमारे भारतीय संस्कृति के, भारतीय दर्शन के या भारतीय समाज की अनेक परंपराएं छिपी हुई है। लगभग जितने भी हमारे संत हैं भारतीय समाज के, या जितने ऋषि महर्षि हैं, ये सारे के सारे सत्संग करते हैं
और कहते हैं कि सत्संग जो होता है दुनिया में एक तरह से दुनिया को समझने का सबसे बड़ा जरिया होता है। अगर दो व्यक्ति किसी मसले पर बातचीत करते हैं और फिर तीसरा व्यक्ति भी शामिल हो जाता है, फिर चौथा व्यक्ति शामिल होता है, पांचवा व्यक्ति शामिल होता है, ये कड़ी लगातार बढ़ते जाती है। तो कहा जाता है कि जितने लोग होते हैं उनके पास उतने तरह की दुनिया होती है और उसके जरिए हम उतने तरह की दुनिया को समझते हैं और फिर जो सबकी अलग अलग जो दुनिया होती है फिर हम उन सारी दुनियाओं को एक साथ ला करके खड़ा कर देते हैं। आप गौर करेंगे या आप गौर करिए इस बात पर कि बहुत सारे कवि इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर आप अपने को समझना चाहते हैं तो इस दुनिया में या हिंदू माइथोलॉजी में जो तीन बड़े ईश्वर हैं, ब्रह्म है, विष्णु है और महेश हैं, तो कई कवि इस बात की चर्चा करते हैं कि ब्रह्म को मिटाइए और विष्णु में मिला दीजिए, फिर विष्णु को मिटाइए और उसको शिव में मिला दीजिए, मतलब ब्रह्म और विष्णु को मिटा करके शिव के अंदर समाहित कर दीजिए, और फिर कहते हैं कि ब्रह्म को, विष्णु को, शिव को मिला करके आपस में फिर उसे अपने अंदर समाहित कर लीजिए। तो फिर जो ही आप अपने अंदर समाहित करते हैं वहाँ पर वह एक तरह से कहा जाता है कि मतलब फिर एक आप नहीं रहते, आप कुछ और हो जाते हैं। आपके इस धरती पर इस दुनिया में आने का एक अर्थ मिलने लगता है। तो कई बार ये जो हमारे सिंबल्स हैं, मतलब कई बार हम लोग कहते हैं कि जो रंग होते हैं ये सिंबल संकेत होते हैं, और इन संकेतों के जरिए और इन संकेतों के सहारे हम एक तरह से इस दुनिया को, इस समाज में जितने तरह की परंपराएं हैं, जितने तरह की भी दार्शनिक संवाद की जो एक तरह से कहिए कि जो परंपराएं विकसित हो रही है या विकसित होने की संभावना दिखाई दे रही है, हम इस सत्संग के जरिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और लगभग जितने तरह के भी हमारे मतलब ये हमारे संत कवि हैं या मध्यकालीन साहित्य के जो संत कवि हैं, ये संवाद करने में पीछे नहीं हटते थे। जो भी आता था उसके साथ ये संवाद करते थे, उनसे बातचीत करते थे। कबीर भी जम के बातचीत करते थे, इनके यहाँ मजमा लगा रहता था, तुलसीदास के पास मजमा लगा रहता था। यहाँ तक कि सूरदास के बारे में कहा जाता है सूरदास को आंखें नहीं थी, लेकिन सूरदास के भक्ति पदों को सुनने के लिए, मीरा के पदों को सुनने के लिए एक तरह से एक लंबा काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, फिर आपस में संवाद भी होता था, सत्संग भी होता था। तो सत्संग भी एक तरह से दर्शन का एक हिस्सा है, और इसके ज़रिए मतलब हम भारतीय समाज का यह जो मध्यकाल का जो नोशंस है, जो इसका एक खास जो डोमेन एरिया है, उसको हम समझ सकते हैं। इसको आप गौर करेंगे कि एक और बात करके मैं इस आज की बातचीत को समाप्त करना चाहूँगा कि मध्यकाल के ये जितने हमारे संत हैं ये यात्राएं बहुत अधिक करते हैं। जैसे गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि नानक ने भी बहुत यात्राएं की थी, यहाँ तक कि मक्का तक गए थे। शंकर देव असम से मथुरा तक आए थे पैदल। ललदेव ने पूरे कश्मीर की यात्राएं की थी। नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि नरसिंह मेहता जूनागढ़ में उनका जन्म हुआ था, जूनागढ़ से द्वारका गए, मथुरा भी आए, एक लंबी यात्राएं की। तो इन यात्राओं का अर्थ क्या होता है? कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितनी यात्राएं करता है और ख़ास करके पैदल यात्राएं करता है, हमारे भारतीय समाज में आधुनिक काल में गांधी भी बहुत यात्राएं करते थे। हो सकता उन पर मतलब गुरु नानक का असर हो सकता उन पर नरसिंह मेहता का असर हो, या हो सकता उन पर कबीर का असर हो। आप कबीर के बारे में जानिए, कबीर ने एक तरह से, कबीर बनारस में रहते थे और उनका एक तरह से मगहर उनका अंतिम स्थल है। लेकिन कबीर, कल्पना करिए कि कबीर अमरकंटक या छत्तीसगढ़ तक, अमरकंटक तक आए थे, पैदल यात्राएं करते थे। और इसीलिए कबीर के जो पद हैं वे छत्तीसगढ़ी भाषाओं में भी दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, भोजपुरी में भी सुनाई पड़ते हैं और हिंदी में भी दिखाई पड़ते ही हैं। तो इसीलिए कबीर की भाषाओं पर, कबीर की जो लैंग्वेज है उस पर काफ़ी भारतीय भाषाओं का गहरा असर है। और इसीलिए कई लोग कबीर की एक भाषा इसको तय नहीं कर पाते। लेकिन जाहिर है कि कहा जाता है कबीर मूलतः बनारस के रहने वाले थे, उनकी भाषा भोजपुरी है, और भोजपुरी में कबीर की बहुत सारी मतलब कविताएं दिखाई पड़ती है। तो इन यात्राओं का एक अर्थ यह भी होता है कि इन यात्राओं के जरिए हमारे मध्यकाल के जो ये संत थे, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, या बसो हो, या शंकर देव हो, या फिर एक तरह से नज़ीर अकबराबादी हो, ये सारे के सारे जो हमारे मतलब कवि दिखाई पड़ते हैं या लेखक कवि दिखाई पड़ते हैं, ये लंबी यात्राएं करते हैं। यात्राओं के द्वारा ये बृहत्तर भारतीय समाज के जो अनेक तरह के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। आप कल्पना करिए कि नानक को जब ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको सिर्फ यही आभास मिलता है कि निष्ठा और ईमानदारी के साथ
मानवता की सेवा करनी है। और यह जो भाव है, नानक ने यह भाव इस तरह से सिख संप्रदाय में डाला कि निष्ठा और ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा करनी, यह एक खास तरह का दर्शन है। और इसको समझना भी एक तरह से भारतीय समाज को समझना है। आप जानते हैं कि जो हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत है, जो सिख जो संप्रदाय है, या हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में जो सिख समाज फैला हुआ है, अधिकांश जो सिख समाज के लोग हैं वो निष्ठा और ईमानदारी पर बहुत जोर देते हैं, ईमानदारी के साथ ये सेवा करते हैं। तो यह सेवा करना, निष्ठा के साथ सेवा करना, ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे मध्यकालीन इस संत परंपरा की। और कहते हैं कि मतलब पंजाबी में या सिख संप्रदाय में नानक की यात्राओं को कहते हैं कि इस यात्राओं को उदासी भी कहते हैं, उदासियाँ भी कहा जाता है। तो हर चीज़ का एक अलग, और जो ही आप इसको उदासी कहते हैं वह पूरी की पूरी एक दार्शनिक परंपरा से जुड़ जाती है चीज़ें। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय साहित्य का जो यह मध्यकाल, इस मध्यकाल में ज्ञान, भक्ति और साझा संस्कृति की अनेक परंपराएं दिखाई पड़ती है, सारे आपस में संवाद करते हैं। और मूलतः मैं यह कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कहीं ना कहीं एक तरह से मध्यकाल का जो हमारा साहित्य है, जो मध्यकाल के हमारे जो साहित्यिक पाठ हैं, ये साहित्यिक पाठ एक तरह से मध्यकालीन भारत के साथ साथ जो हमारा समकालीन भारत है, एक तरह से यहाँ से वहाँ तक अगर हम इस भारत को समझना चाहते हैं तो हमें एक तरह से इस मतलब मध्यकालीन जो साहित्य है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मध्यकालीन साहित्य को पढ़ने का मतलब, या इन कवियों लेखकों को पढ़ने का मतलब, अपने देश को समझना है, अपने राष्ट्र को समझना है। और यहाँ तक कि भारत की जो दार्शनिक परंपराएं हैं उनका सबसे अधिक, या भारत की जो दार्शनिक परंपराओं का सबसे अधिक प्रैक्टिस जो दिखाई पड़ती है वो मध्यकाल में दिखाई पड़ती है। वहाँ लोग इनका अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके उसको सामान्य जन से जोड़ते हैं। और इसीलिए संत कवि आज भी हमारे भारतीय समाज में सबसे अधिक पॉपुलर हैं, क्योंकि जो सोचते थे, जो विचार करते थे, उसको ये गहन या गहनतर समाज तक लेकर के आते हैं। जो हमारा सामान्य समाज है, जो आम समाज है, वहाँ तक लेकर के आते थे। और यह काम करना किसी भी समय के साहित्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक तरह से कहा जाता है कि साहित्य की नई परंपराएं बनती है, समाज की नई परंपराएं बनती है, जिस पर चल करके कोई भी राष्ट्र और देश एक तरह से अपने होने का अर्थ पाता है। तो इन्हीं बातों के साथ अपने मैं इस आज के व्याख्यान को समाप्त करूंगा। और आप सबके प्रति पुनः आभार, और CCRT के प्रति, और CCRT के निदेशक ऋषि कुमार वशिष्ठ के प्रति, और रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव के प्रति, और हमारे सिद्धार्थ खन्ना जी ने बहुत आज के इस कार्यक्रम में मदद किया। तो सबके प्रति बहुत आभार। और पुनः हम फिर किसी नए विषय पर आप सबसे बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक बार पुनः आप सबका आभार, और CCRT के प्रति भी बहुत बहुत आभार। तो धन्यवाद आप सबका। हम फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।